नमस्कार। मंगलाचरण के बाद अष्टांग हृदय सूत्रस्थान प्रथमोध्यायः प्रथम श्लोकः, उसका उच्चारण, उसका अर्थ, उसका संधि विभक्ति कारक समास, शब्दों के अर्थ, इस प्रकार से हमें जाना उपयुक्त होता है। किंतु इसके पहले इस अध्याय में विषयानुक्रम क्या है, कौन से विषयों का यहाँ पर वर्णन होने वाला है, ये एक बार देख लेना आवश्यक और उचित होता है, जिससे कि इस अध्याय के साथ साथ उसी विषयानुक्रम से हमें समांतर, परस्पर विरोधी, सुसंग, विसंग, इस रूप में जितने भी विषय चरक में, सुश्रुत में, संग्रह में और उनकी टीकाओं में आए हैं, इसका एक स्मरण होता है। इसलिए अध्याय का विषय क्या क्या है वो प्रत्यक्ष अध्याय पठन करने से पहले कर लेना उचित होता है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आपने वाक्सौष्ठव के रूप में, पाठ के रूप में उसको पढ़ लिया, उच्चारण कर लिया, गा लिया, अनुष्टुप श्लोक में उसको अच्छी तरह से उसका गायन किया। ये वाक्सौष्ठव पाठ पठन रीडिंग हो गया। अवबोध की दो अर्थ है, एक अर्थ विज्ञान यानी शब्दों के अर्थ समझिए, और प्रागल्भ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस अध्याय में आने वाले हर विषय को आप चरक से, सुश्रुत से, संग्रह से देखिए। और इसका जो आधार है, इसका जो मार्गदर्शन है, इसकी जो कुंजी है, इसका जो मार्ग है, इसका जो एक आसान तरीका है, एक सुगम पद्धति है, यह आपको अष्टांग हृदय सूत्र, अष्टांग हृदय ग्रंथ का जो मूल प्रकाशन है, उसके जो प्रथम संपादक थे, आज से 120 साल पहले, जो अकोला महाराष्ट्र का जो शहर है वहां से थे, ये थे भिषगाचार्य हरिशास्त्री परायण। उन्होंने जब इसका संपादन किया पहली बार, आज से 100 साल से भी पहले ज्यादा, तो उस काल में उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने अष्टांग हृदय का प्रकाशन किया तो उसके हर अध्याय के आरंभ के फुटनोट में इस अध्याय में जो विषय आए हैं, ये विषय चरक में, सुश्रुत में, संग्रह में कौन से स्थान में और कौन से अध्याय में आए हैं, ये उन्होंने लिख के दिया है। तो आपको बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, यह वहां पर दिया हुआ है। लेकिन अपवाद है इस अध्याय का। इस अध्याय के लिए उन्होंने समांतर अध्याय चरक में, सुश्रुत में, संग्रह में क्या है ये दिया नहीं, क्योंकि चरक, सुश्रुत और संग्रह के प्रथम अध्याय में इन विषयों के अलावा अन्य विषयों का वर्णन है, और वाग्भट ने इस अध्याय में, अष्टांग हृदय कार ने इस अध्याय में जिन विषयों का उल्लेख किया, ये कई अध्यायों के आरंभ है, ये कई अध्यायों के कलेवर है, ये कई अध्यायों के स्वरूप है। इसलिए इसके जैसा एग्जैक्टली अध्याय आपको चरक में, सुश्रुत में नहीं मिलेगा। और संग्रह में भी इस प्रथम अध्याय में जो विषय है, इनके 2 अध्याय हो गए, एक आयुष्कामीय और एक शिष्योपनयन। इसलिए यहाँ का जो साध्या साध्यता का वर्णन है, ये संग्रह में शिष्योपनयन अध्याय में आपको प्राप्त होगा। इसलिए मैंने जो आपको कहा कि प्रागल्भ के रूप में देखने के लिए आपको इस अध्याय में कौन से विषयों का प्रणयन हुआ है, ये अगर आप अध्याय पढ़ने से पहले देख लेंगे, एक रैपिड रीडिंग के रूप में, एक शीघ्र पठन के रूप में, तो आपको एक वो मैप, एक आपके सामने वो आकृति, एक आपके मन में उसका एक चित्र तैयार हो जाता है। इसलिए उसको देखना उचित रहेगा। देखिए इस अध्याय में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तो हमने मंगलाचरण देख लिया, और मंगलाचरण के बाद शुरुआत में यहाँ पर आपको आयुर्वेदावतरण, दैवी परंपरा और मानुषी परंपरा, इन दोनों रूप में ब्रह्मा जी से लेके इंद्र तक, और इंद्र से आगे आत्रेय आदि ऋषियों से अन्यवेशादि तक, इस प्रकार से जो दैवी और मानुषी परंपरा है, इसका उल्लेख आपको आयुर्वेदावतरण के रूप में प्रथम 5.5 श्लोकों तक मिलता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद एक्चुअली आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का, पदार्थों का, ध्यान दीजिए मैं इनको पदार्थ कह रहा हूं, कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस प्रकार का एक मेरा लेक्चर, आयुर्वेद के पदार्थ क्या है, इस प्रकार का एक विस्तृत लेक्चर यूट्यूब पर मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक आपको PDF में प्राप्त हो जाएगी, वहां पर उसको देखिए। तो आयुर्वेद के पदार्थों का यहाँ पर उल्लेख क्रमशः होता चला जाता है। तो सबसे पहले किसका उल्लेख है, तो सबसे पहले अर्थात दोषों का उल्लेख है, फिर दोषों के प्रमुख स्थानों का, फिर दोषों के कोष्ठ के साथ जो उसके नाते हैं, रिश्ते हैं, रिलेशन से संबंध है उसका, फिर दोष और अग्नि इनका जो संबंध है उसका, फिर उसके बाद
दोषों से प्रकृति, दोषों का कोष्ठ के साथ क्या रिश्ता है उसका, फिर उसके बाद दोषों की प्रकृति निर्माण में क्या भूमिका है उसका, फिर तीनों दोषों के 6 गुणों का उल्लेख हुआ है, फिर उसके बाद उनके संसर्ग और सन्निपात का उल्लेख हुआ, उसके बाद धातुओं के नाम बताए गए, फिर प्रमुख 3 मलों के नाम बताए गए, उसके बाद सामान्य विषय सिद्धांत जिसे कहा जाता है वो मात्र 16 अक्षरों में बताया गया, वृत्ति समान सर्वेषां विपरीत विपर्ययः, उस पर किसी प्रकार का वाद, किसी प्रकार का मतमतांतर, किसी प्रकार का कंफ्यूजन, वाग्वट वहां आपके दिमाग में उत्पन्न होने नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये दोष और धातु और मलों का उल्लेख होता है कि ये शरीर अंतर्गत, जिसे अंतरंग हेतु कहते हैं, ये संपूर्ण होता है। और इन अंतरंग हेतुओं में जो विकृति, प्रकृति, वृद्धि, क्षय, वैषम्य होता है, उसका कारण होता है बहिरंग हेतु, जो आहार विहार के रूप में आते हैं। इसलिए उनका उल्लेख करने के लिए सर्वप्रथम दिया गया रसों का वर्णन, 6 रसों का वर्णन। उन 6 रसों का और 3 दोषों का क्या परस्पर संबंध है, इसका वर्णन हुआ। ये जो वर्णन है ये मूलभूत है। अगर आप चरक सूत्र 26 में जाएंगे तो वहां पर यस्याद्रस विकल्पज्ञः स्याच्च दोष विकल्पवित् न समुह्येद विकाराणाम हेतुलिंगोपशांतिषु, यानी हेतुलिंग और उपशांति अर्थात औषध अर्थात त्रिस्कंध अर्थात त्रिसूत्र आयुर्वेद का मूलाधार क्या है, रस विकल्प और दोष विकल्प। दोष विकल्प क्या है, तो अंतरंग हेतु, शरीर के अंतरंग में व्याधि निर्णय की जो प्रक्रिया होती है उसका हेतु कौन है, दोषाः दूष्याश्च। इसलिए पहले दोषों का और दूष्य अर्थात धातु मलों का वर्णन हुआ। और ये दोष और दूष्य किन कारणों से वृद्धि, क्षय, वैषम्य को प्राप्त होते हैं, तो वो बहिरंग हेतुओं के कारण। बहिरंग हेतु कौन है, आहार और विहार। इसमें प्रमुख कौन है, आहार है, क्योंकि विहार शरीर में परिणत नहीं होता है, विहार का शरीर पर परिणाम होता है, लेकिन विहार समवायी कारण के रूप में शरीर में परिणमित नहीं होता है। विहार से धातु बनती नहीं है, आहार से उस प्रकार का प्राकृत, विकृत, वृद्धि, क्षय के रूप में धातु बनता है। आहार शरीर में समवायी कारण के रूप में परिणत होकर दोष धातुओं में वहां पर उपस्थित होता है। इसलिए आहार का सर्वाधिक महत्व है। और आहार का जो विकल्पात्मक ज्ञान है वो रस के आधार पर है, इसलिए पहले रसों का वर्णन किया। और रस विकल्प और दोष विकल्प इनके कारण ही त्रिस्कंध का आपको व्यवहार जो है करना संभव है। इसलिए उसके तुरंत बाद, 6 रसों के तुरंत बाद रस और दोषों का संबंध क्या है, तत्राज्ञामृतं ग्रंथि त्रयसिक्तादय कफम कषाय पित्तमुद्रा पित्तमन्येतु कुर्वति, इस प्रकार से वर्णन हुआ। फिर रसों के बाद जो आहार के अन्यान्य विचार करने योग्य विषय है वो भी उन्होंने वहां पर वर्णन किए। पहले त्रिविध प्रभाव क्या है, आहार्य पदार्थों के त्रिविध प्रभाव क्या है, तो शमन कोपन स्वस्थ हित। फिर उसके बाद 2 वीर्य कौन से हैं, फिर 3 विपाक कौन से हैं, फिर 20 गुण कौन से हैं, फिर इनका अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग और सम्यक योग, कि किस प्रकार से अनारोग्य और आरोग्य, रोग और आरोग्य का कारण कैसे है, हीन, अति, मिथ्या, कि किस प्रकार से वृद्धि, क्षय, वैषम्य के कारण होकर रोगों का कारण बनते हैं, और किस प्रकार से इन्हीं काल, अर्थ और कर्म, इनका जो सम्यक योग है या समयोग है, ये किस प्रकार से रोग का कारण होता है। फिर अगर रोग का उल्लेख हुआ ही है तो रोग की परिभाषा क्या है, आरोग्य का उल्लेख हुआ है तो आरोग्य की परिभाषा क्या है। तो रोग और आरोग्य का सामान्य लक्षण वहां पर दिया है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम रोगता। फिर अगर रोग और आरोग्य का उल्लेख हुआ है तो इनका अधिष्ठान क्या है, तो मन और देह इनका अधिष्ठान है। अगर देह के दोष देखे तो मन के दोष क्या है, तो रजतम का उल्लेख हो। उसके बाद ये सारा कहाँ पर चलता है, तो ये आहार के रूप में, विहार के रूप में भूमि देश में चलता है, और रोग आरोग्य के रूप में देह देश में चलता है। ये जो सारा चिकित्सा का त्रिस्कंध का व्यवहार है, इंटरप्ले है, कहाँ चलता है, तो शरीर के बाहर भूमि देश में चलता है और शरीर के अंदर देह देश में चलता है। इसलिए देश के 2 प्रकार बताए गए। उसके बाद काल के 2 प्रकार बताए गए कि जब तक आप रोग मुक्त हो, तब तक आरोग्य में हो, तब तक आपको जो नित्य का काल है, जो रोज का काल है, पक्ष, मास, अयन, ऋतु, इसके वर्णन वहां पर करना उचित होता है। उसके अनुसार आपका व्यवहार होना उचित होता है, जो आरोग्य की रक्षा करता रहे। और आपने अगर उस तरह से नित्य काल का जो व्यवहार है उसका पालन नहीं किया, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या के रूप में द्वितीय और तृतीय अध्याय में वर्णन करने वाले हैं, उनका नहीं किया, तो आपको
आवस्थिक काल, ताम विराम जीर्ण पच्यमान, इस प्रकार की आवस्थिक काल का विचार करना आवश्यक है। इससे काल का वर्णन हुआ। फिर अगर इस प्रकार से रोग, आरोग्य, अधिष्ठान काल इनका वर्णन हुआ है तो इनके उपायों का भी वर्णन होना चाहिए। तो पहले 2 उपायों का वर्णन हुआ, फिर शोधन के 5 प्रकार क्या है, शमन के 5 प्रकार क्या है, उसका शमन के 7 प्रकार क्या है, उसका वर्णन आगे 14वें अध्याय में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से बता दिया कि शोधन और शमन ये 2 प्रमुख औषध है। लेकिन 3 दोषों के लिए औषध बताना आवश्यक था। तो 3 दोषों के लिए प्रमुख 3 शोधन कौन से हैं, प्रमुख 3 शमन औषध कौन से, जिन्हें परम औषध के रूप में, श्रेष्ठतम औषध के रूप में वर्णन किया गया, इसका उल्लेख हुआ। इसके बाद ये सारा व्यवहार करने वाला इन त्रिस्कंधों के साथ जिनका एक चैतन्य शरीर के रूप में व्यवहार होता है, इनका जो करता है वो कौन है, वो करता है विषक, उसको सहाय्य करने वाला परिचारक। विषक यद्यपि करता है लेकिन उसका साधन जो है, विषक स्वयं जाकर तो रोग ठीक नहीं करता है। विषक जो है उस रोग को ठीक करने के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधन प्रयोग करता है, उस साधन का नाम औषध है। और ये सारा किसके लिए चल रहा है, सारा चल रहा है रोगी के लिए। तो वैद्य, परिचारक, औषध और रोगी, इनको चतुष्पाद के रूप में, चिकित्सा चतुष्पाद के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया। और रोग, आरोग्य, इनकी चर्चा करने के लिए आपको यह आवश्यक होना, ये ज्ञात होना आवश्यक है कि ये जो मैं चिकित्सा करने के लिए जा रहा हूँ, निदान करने के लिए जा रहा हूँ, हेतु और लक्षण देखने के लिए जा रहा हूँ, वो जो रोग है वो औषध देने योग्य है या नहीं है। इसलिए वहां पर साध्यासाध्यता का वर्णन हुआ। इस प्रकार से इस अध्याय का विषयानुक्रम है। और असाध्य का वर्णन करने के बाद, अनुपक्रम रोग का वर्णन करने के बाद, जिनको औषध नहीं देना चाहिए ऐसे रोग का वर्णन करने के बाद, जिनको औषध नहीं देना चाहिए ऐसे रोगी का भी निषेध्य, वर्ज्य, त्याज्य, गर्ह्य, ऐसे रोगी का भी सामाजिक दृष्टि से, वैद्य की सुरक्षा की दृष्टि से वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। और उसके बाद उद्देश्य नाम की तंत्र युक्ति, यानी संक्षेप कथन उद्देश्य, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अध्याय में इतने विषय आए हैं। वैसे पूरे ग्रंथ में 6 स्थानों में 120 अध्याय में कौन से विषय आए हैं, इसका स्थान और अध्याय के अनुसार नामकरणात्मक वर्णन यह अध्याय के अंत में असाध्य, व्याधि और त्याज्य रोगी के वर्णन के बाद आपको सूत्र स्थान के 30, शारीर स्थान के 6, निदान स्थान के 16, चिकित्सा स्थान के 22, कल्प स्थान के 8 और कल्प स्थान के 6 और उत्तर तंत्र के 40, इन अध्यायों का वहां पर वर्णन प्राप्त हो। यहाँ पर अध्याय संपन्न होके हम बहिरंग हेतुओं का, विहारात्मक हेतुओं का ज्ञान करने के लिए दिनचर्या अध्याय में पहुंचते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय का जो है ये विषयानुक्रम है, जिसे हम नकाशा कहेंगे, मैप कहेंगे, आकृति कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे, विधान कहेंगे। इस प्रकार से हमें इन विषयों को देखना है। तो ये एक अनंत यात्रा है, ये एक अंतहीन यात्रा है, ये एक निरंतर यात्रा है, एक सतत यात्रा है। इसमें खंड नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि मैं इस कोर्स को कभी मेरे जीवन में संपूर्ण कर सकूं। क्यों? क्योंकि अगर हम इतने विस्तार से जाएंगे तो आप इस विधि से, इस प्रकार से 2 अध्याय, 4 अध्याय, 6 अध्याय भी पढ़ लोगे तो आपको बाकी सारे अध्याय, बाकी अन्य ग्रंथ, बाकी अन्य स्थान, ये उसी प्रकार से पढ़ने की क्षमता अपने आप आने वाली है। आपको ये आवश्यक नहीं है कि आप 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक या निरंतर रूप से इस कोर्स से जुड़े रहे। इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि आप 1 वर्ष में मान लो 4, 5, 6, 10 अध्याय यहाँ पर इस विधि से, इस पद्धति से पढ़ लेते हो। मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा, मैं आपका सहपाठी हूँ, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ते पढ़ते आपके साथ अगर आपको यह कौशल आप में उजागर होता है, आप में ये कौशल जो है ये भावांतरित होता है, प्रस्थापित होता है, उजागर होता है, तो आप उतने सक्षम बनेंगे कि आपको मेरे यहाँ पर सहपाठ के रूप में ज्वाइन न होते हुए भी आपके सामर्थ्य, आपकी बुद्धि से, आपके समाधान से किसी भी ग्रंथ के, किसी भी स्थान के, किसी भी अध्याय के, किसी भी श्लोक का हेतु, लक्षण और औषधात्मक चिंतन करना संभव हो जाएगा। और यही इस कोर्स का प्रयोजन है, उद्देश्य है, साध्य है, लक्ष्य है। तो आपका अभिनंदन और स्वागत। अष्टांगहृदय सूत्र स्थान अध्याय 1 श्लोक 1 में अगले व्याख्यान में। नमस्कार। आपके संयमित श्रवण के लिए धन्यवाद।